दोस्तों लास्ट वीडियो हमने देखा था विधायी संबंधों के बारे में, यानी कि विधायी संबंधों में राज्य सरकार कहाँ कहाँ कानून बना सकती है और केंद्र सरकार कहाँ कहाँ कानून बना सकती है। तो उसी से नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा था, यानी कि जो हमारे विधायी संबंध थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उसी से नेक्स्ट टॉपिक था, उसमें संबंधित जो टॉपिक था उसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे राज्य क्षेत्र में संसदीय विधायी विधान, यानी कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र मतलब जो राज्य होता है, यानी कि जो मैंने बताया था आपको, हमने देखा था कि जहाँ राज्य सूची होती है, राज्य सूची हमने देखी थी संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची जिसमें केंद्र के लिए विषय बांटे गए हैं, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार के लिए विषय बांटे गए कि तुम्हें इन पर कानून बना सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी था, जैसे कृषि हो गया या जैसे जमीन हो गई, तो उनके बारे में राज्यों को शक्ति दी गई है कानून बनाने की। लेकिन संघ सूची जैसे बैंकिंग हो गई, विदेश व्यापार के मामले हो गए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले हो गए, उन पर कौन कानून बना सकता है? संघ बना सकता है। यानी कि वो संघ सूची में किसको दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दिए गए हैं। फिर हमने देखा था एक समवर्ती सूची थी। समवर्ती सूची मतलब जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम देख रहे थे, वहाँ पे हम संबंधों में आगे बढ़े थे, हमने देखा था कि कहाँ राज्य सरकार कानून बना सकती है और कहाँ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी कि जो राज्य का क्षेत्र होता है उसमें कहाँ संसद कानून बना सकती है, यानी कि संसद कब राज्य के क्षेत्र में आकर कानून बना सकती है। राज्य के क्षेत्र मतलब जैसे हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यानी कि संसद जो केंद्र सरकार है, संसद मतलब जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, जिन्हें सांसद कहा जाता है। आपके अपने अपने क्षेत्रों में सांसद जो चुने जाते हैं तो वो कहाँ जाके बैठते हैं? संसद में। उसका नाम इसलिए क्या पड़ा है? संसद पड़ा है। तो वहाँ कौन बैठता है संसद में? सांसद। यानी कि जो सांसद चुने जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? संसद में। तो संसद कहाँ कानून बनाती है? राज्य विधानमंडल में। यानी कि जो राज्य की जैसे ही जो विधायक चुने जाते हैं वो कहाँ जाके बैठते हैं? राज्य विधानमंडल में। लेकिन जो सांसद चुने जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं? जाके संसद में। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट, और उसके सदस्यों का क्या कहा जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन जो राज्यसभा होती, वो राज्य सरकार होती है, राज्य विधानमंडल होता है, वहाँ पर कौन बैठता है? विधायक। जो विधायक चुने जाते हैं आपके तहसीलों में जो देखे होंगे अपने विधायक चुने जाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? राज्य सरकारों में जाके, राज्य विधानमंडल। यानी कि जो राज्यों के लिए कानून बनाते हैं वो क्या होती है? राज्य विधानमंडल होती है। उसमें बैठता कौन है? विधायक जाकर बैठते हैं, जिन्हें MLA भी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे भी। राज्य सरकार के बारे में देखेंगे, केंद्र सरकार के बारे में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी कि राज्य क्षेत्र में संसद कहाँ कहाँ कानून बना सकती है, यानी कि राज्य के क्षेत्र में आकर संसद कहाँ कानून बना सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि कानून अलग अलग बांटे गए थे सबके लिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जब राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे, यानी कि राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दे। तो राज्यसभा क्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा होती है, उसमें जो सांसद चुने जाते हैं वो जाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में भी सांसद चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा क्यों बनाई जाती है? राज्यसभा बनाई जाती है राज्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि जो राज्य हैं राज्यों की सुनवाई के लिए क्या बनाई गई है? राज्यसभा, यानी कि राज्यों की सभा। वहाँ से मेंबर चुने जाते हैं राज्यों द्वारा, वो राज्यसभा में बैठते हैं, यानी कि राज्यों की सुनवाई करने के लिए, राज्यों की शक्तियों को बंटवारा करने के लिए कि राज्यों को ऐसा नहीं हो केंद्र सरकार राज्यों को खत्म कर दिया, कुछ भी कर दे। तो वहाँ पर राज्यसभा को शक्ति दी गई है, तुम्हारी परमिशन के बिना वहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं की जाएंगी। तो ये क्या कह रहा है? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्यसभा क्या है? जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कर दे? कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि हाँ तुम इस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हो। यानी कानून तो बना सकते हो, लेकिन कब? जब राज्यसभा मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा मतलब जहाँ पे लोगों के द्वारा चुने हुए जो लोग चुने जाते हैं, जैसे सांसद चुने जाते हैं, वो जाके बैठते हैं। लोकसभा लोगों की सभा, लोगों की सभा का मतलब जो सांसद चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, यानी कि जब उसके चुनाव होते हैं MP के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, सांसदों के जो चुनाव होते हैं वो चुने जाते हैं लोगों की वोट के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है?
लोकसभा, और दूसरा हाउस होता है संसद का, उसे कहते हैं राज्यसभा। यानी कि राज्यों के द्वारा उसे चुना जा रहा है, राज्यों के द्वारा उन सदस्यों को चुना जा रहा है, उनको क्या कहते हैं, राज्यसभा, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। तो जब वही कह दे कि हाँ राज्य सूची के विषय पर आप कानून बना सकते हो, तो फिर उस समय संसद क्या कर सकती है, लोकसभा क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन राज्यसभा कहेगी कब ऐसा, जब राष्ट्र हित का कोई मुद्दा आ गया हो, यानी कि राष्ट्र हित, उस मुद्दे में कोई राष्ट्र हित निहित हो, यानी पूरे देश का राष्ट्र हित है, उसमें ऐसा कोई कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन कोई राज्य सरकार कानून बनाए तो एक ही राज्य में लागू होगा, तो राज्यसभा क्या कहेगी, संसद को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे वो पूरे देश में भी लागू हो जाए और जो राष्ट्र का हित है वो भी पूरा हो जाए। तो जब कोई राष्ट्र हितान पड़ा हो तब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है, तब संसद उस पर कानून बना सकती है। बनाई कैसे, जब उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि हमने देखा था जब मैंने आपको साधारण बहुमत पढ़ाया था, जब संविधान संशोधन पढ़ाया था, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसमें बताया था कि कुछ कानून ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, कुछ होते हैं विशेष बहुमत से, और कुछ कानून ऐसे, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो साधारण विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडलों की परमिशन के बाद भी पारित होते हैं। यानी कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित सदस्य मतलब जैसे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 545, राज्यसभा में कितने होते हैं, 245, लेकिन लोकसभा में कितने होते हैं, 545। तो उपस्थित सदस्यों का, यानी कि उस समय 545 में से जितने सदस्य उपस्थित होंगे, यानी कि 545 में से उस दिन कितने सदस्य प्रेजेंट हो, शायद 300 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, तो उनका कितना प्रतिशत होना चाहिए, 2/3, यानी कि उनका 2/3 हिस्सा होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ऐसा विधेयक पारित हो जाएगा। और इस प्रकार संसद है कितनी बार, जो लोकसभा कितनी बार कानून बना सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक, यानी कि एक बार में इस प्रकार वो कानून 1 वर्ष तक बनाया जा सकता है। और ऐसे ही करके उसे असंख्य बार बनाया जा सकता है, यानी कि उसे कितनी बार तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बनेगा, जैसे 1 वर्ष खत्म होने पाएगी तो संसद को दोबारा वो कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन राज्य भी इसी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति में क्या होगा, तो संसद का कानून लागू माना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कब बना सकती है संसद कानून, जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करते हैं। और राज्यसभा कब प्रस्ताव पारित करेगी, जब राष्ट्र हित की कोई जरूरत आने पड़ी हो। राष्ट्र हित की मतलब जैसे वो राज्य भी उस पर कानून बना सकता था, लेकिन जब पूरे देश के लिए कोई कानून बनाना है, पूरे देश की जरूरत कोई सामने आ गई है, तो उस समय संसद कानून बना देगी, तो उससे क्या हो जाएगा, वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो जाएगा। अगर कोई राज्य बनाता तो उसी राज्य में लागू हो पाता, इसलिए संसद क्या करती है, पूरे देश के लिए कानून बना देती है। और इसके लिए कितना बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और 1 वर्ष में एक बार उसे जरूर पास करना होगा, यानी कि संसद 1 वर्ष के लिए 1 बार में बना सकती है, लेकिन बना कई बार सकती है, लेकिन 1 वर्ष में केवल 1 बार के लिए ही बना सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, यानी कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई हो। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे भी, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब जब राष्ट्र पर कोई संकट आ गया हो, यानी कि इमरजेंसी आ गई हो देश में कोई, जैसे कि हम देखेंगे अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उसके बारे में। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब किसी देश ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया हो, या हमारी सेना ने कोई विद्रोह कर दिया हो, या हमने किसी देश के साथ युद्ध छेड़ दिया हो। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि देश पे क्या आ गया, आपातकाल आ गया, यानी कि इमरजेंसी लग गई। तो उस समय क्या करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, हम जैसा कि आगे देखेंगे भी, राज्य की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती हैं, क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। जैसे कि ऐसे समझो, जैसे घर में जब कोई समस्या आ जाती है तो जो बड़े मम्मी पापा होते हैं वो सब कहते हैं, पापा जो होते हैं वो क्या कहेंगे कि कोई कुछ नहीं करेगा, मैं सब कुछ देखेंगे, मैं अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करूँगा, सबके खर्चे कम हो जाएंगे, या जितनी भी जो चीज़ों में कटौती करनी होगी, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि समस्या आ गई। समस्या के समय क्या होना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और जो बड़ा होगा, समझदार होगा, वो क्या करेगा, वही डिसीजन लेगा। ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल में क्या हो, पूरी शक्ति वो किसके पास पहुंच जाती है, केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। तो क्या कह रही है दूसरी कंडीशन, केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर तब कानून बना सकती है जब देश में
राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन आ गई हो या नेशनल इमरजेंसी लागू हो। जैसा कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने बताया भी है आपको, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं और आगे हम इसके बारे में देखेंगे भी। और कब लगती है? जब किसी देश ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया हो, या हमने किसी देश के साथ युद्ध छिड़ दिया हो, या सेना ने क्या कर दिया हो, विद्रोह कर दिया हो, सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो। अब देखो, ये इस तरह जब आपातकाल के दौरान जो कोई कानून बनाया जाता है तो आपातकाल खत्म होने के बाद वो केवल 6 माह तक ही लागू रह सकता है। यानी क्या कह रहा है ये कि आपातकाल खत्म होने तक वो 6 माह तक, जैसे 1 साल तक आपातकाल रहा तो 1 साल तक तो वो लागू रहा, उसके 6 महीने बाद तक वो लागू रह सकता है। हाँ, अगर राज्य विधानमंडल जहाँ पर वो लागू था, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार वहाँ की, वो उसे विधानमंडल में कानून बना के पारित कर दे, यानी कि वो कह दे कि ये सही है कानून, हम इसे लागू ही रखेंगे, तो वो प्रभावी रहेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन राज्य विधानमंडल परमिशन दे दे कि नहीं ये कुछ गलत नहीं है, सही है, तो फिर वो पारित ही रहेगा हमेशा के लिए। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, यानी कि राज्य क्या करे, राज्य खुद अनुरोध करे केंद्र सरकार से, संसद से खुद अनुरोध करे कि हमारे लिए तुम कानून बना दो, तो उस समय भी क्या करते हैं, संसद कानून बना सकती है। तो क्या कहा गया इसमें, 2 या 2 से अधिक राज्य कोई प्रस्ताव पारित करें, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद के पास जाएं कि आप हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दो, यानी कि राज्य सूची के इस विषय पर कानून बना दो। तो तब भी संसद कानून बना सकती है राज्य के लिए, जब राज्य उससे अनुरोध करें कि साहब आप देख लो, आप बड़े हो, हमारे लिए कोई कानून बना दो। तो इसके लिए क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्य। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो राज्य अनुरोध करेंगे, जो राज्य कहेंगे यह कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा। अगर किसी अन्य राज्य को इसे लागू कराना है तो उसे अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करना होगा। तो क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्य कोई प्रस्ताव पारित करें और यह कानून केवल उन्हीं राज्यों में लागू होगा जो ये प्रस्ताव लेकर गए हैं संसद के पास। और अगर किसी राज्य को ये संशोधन या कोई कानून अपने आप पारित करवाना है तो उसे अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करना होगा। राज्य मतलब विधानमंडल मतलब राज्यों, जहाँ राज्यों के विधायक बैठते हैं, और संसद का विधानमंडल मतलब लोकसभा, वहाँ सांसद बैठते हैं। आपको याद ही हो गया होगा अच्छे से। लेकिन इस कानून में संशोधन या कोई चेंज करना हो तो वो केवल कौन कर सकता है, संसद ही कर सकती है, क्योंकि बना कौन रहा था इस कानून को, संसद ही बना रही थी। अब देखते, जैसे कुछ कानून बने भी हैं इसके द्वारा, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि वन्य के जो जीव होते हैं, वन किस में आते हैं, अब तो वो पहले तो उसमें थे राज्य सूची में, लेकिन अब किस में कर दिए, वन समवर्ती सूची में आ गए हैं। तो जो 1972 में क्या हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। राज्य सूची के विषय पर वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में। ये भी ऐसे ही बना था। फिर जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, ये भी ऐसे ही बनाया गया था। अब देखते हैं नया क्या कह रही है। अब देखते हैं चौथी कंडीशन के बारे में। चौथी कंडीशन क्या कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करना हो, यानी कि संसद राज्य सूची के विषय पर उस समय भी कानून बना सकती है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या समझौतों को लागू करना हो। यानी कोई जैसे किसी देश के साथ क्या व्यापार करना है, किसी देश के साथ कौन सी डील करनी है, ये सब समझौते किसके द्वारा तय किए जाते हैं, संसद के द्वारा। तो उनके लिए कानून कौन बना सकता है, संसद ही बना सकती है। यानी कि राज्य सूची का कोई विषय, राज्य सूची का कोई सब्जेक्ट उसमें अड़चन दे रहा है तो संसद उस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अब देखते हैं इसकी जो 5वीं कंडीशन है वो क्या कहती है, राष्ट्रपति शासन के दौरान, यानी कि उसमें हम आगे देखेंगे भी जब इमरजेंसी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 क्या कहता है, जब कोई सरकार संविधान के अनुसार कार्य न कर रही हो, यानी कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य है भारत का, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो ये कहने लग जाए कि मैं भारत को नहीं मानूंगी, भारत के संविधान को नहीं मानूंगी, मैं अपना अलग देश बनाऊंगी, या मैं बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री डिस्प्यूट है वो कुछ रिजॉल्व नहीं करूंगी, यानी बांग्लादेश के साथ अलग से बांग्लादेश में जाके मिल जाऊंगी या पाकिस्तान में जाके मिल जाऊंगी। तो वो क्या हो गया, वो हमारे देश के संविधान के खिलाफ हो गई वो बातें। तो उस समय क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा, यानी कि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही। क्योंकि संविधान क्या कह रहा था, हमारा भारत एक है, भारत की ऐसा कोई काम नहीं होगा जो भारत की एकता और अखंडता को
क्षति पहुंचाता हो, यानी कि ऐसा कोई भी काम किसी राज्य द्वारा या किसी के द्वारा किया जाएगा तो वो क्या होगा, हमारे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, जो भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचा रहा हो। जैसे कि जो पश्चिम बंगाल का मैंने एग्जाम्पल दिया, पश्चिम बंगाल क्या कहता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कि हम पश्चिम बंगाल को निकाल कर यहाँ से क्या मिला देंगे, बांग्लादेश में मिला देंगे, तो वो भारत की एकता को खंडित करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। तो ऐसे समय क्या हो जाता है, ऐसे समय वहाँ पर राज्यपाल कह देता है राष्ट्रपति से कि साहब यहाँ पर कंडीशन ठीक नहीं है, संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वो राज्य सरकार का वहाँ पर शासन खत्म करके क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति को उसकी शक्ति दे दी जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में पूरी शक्ति आ जाती है उस सरकार की, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। यानी कि अब किसका शासन है वहाँ पर, राष्ट्रपति का शासन। पहले किसका था, विधायिका का जो सरकार है वहाँ की, उसका शासन है। लेकिन जब कंडीशन खराब होती दिखती है कि ये सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, क्यों, क्योंकि भारत, जैसा कि हमने देखा था अनुच्छेद 1 में, कि भारत ने राज्यों को बनाया है अपनी सुविधा के लिए, ना कि राज्यों ने भारत को बनाया है। तो राज्यों को ऐसे ही चलना होगा जैसे केंद्र सरकार चाहेगी या संसद चाहेगी, क्योंकि संसद ने राज्यों को बनाया है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो शक्ति स्वतः अपने आप किसके पास चली जाएगी, संसद के पास चली जाएगी, क्योंकि संसद किसका, राष्ट्रपति किसका पार्ट है, संसद का पार्ट है। क्योंकि संसद के 3 पार्ट माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अभिन्न अंग हैं। कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कानून बनाने की शक्ति अपने आप किसके पास चली जाएगी, लोकसभा के पास चली जाएगी या संसद के पास चली जाएगी। और जब तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब तक वो कानून, जो भी कानून बनेंगे राष्ट्रपति शासन के दौरान, तब तक वो कानून प्रभावी रहेंगे, जब तक राज्य विधानमंडल उन कानूनों को समाप्त नहीं कर देता। यानी कि राज्य सरकार दोबारा बहाल होगी, जब वो उन कानूनों को समाप्त कर देगी तो वो कानून अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर कोई कानून बनता है तो जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा तब तक ये कानून लागू रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि हमने पहली कंडीशन देखी थी कि जब संसद कब कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, जब राज्यसभा परमिशन दे दे, यानी कि राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि हाँ राष्ट्र हित में ऐसा जरूरी हो गया है कि कोई कानून बनाया जाए राज्य सूची के विषय पर। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए। आपातकाल मतलब ऐसी स्थिति हो जाए जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाए, या हम पर कोई देश हमला कर दे, या हमारी कोई सेना विद्रोह कर दे बुरी तरह से, तब क्या हो जाएगा, उस समय केंद्र सरकार क्या करेगी, संसद क्या करेगी, पूरी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेगी, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया भी था। फिर है राज्यों के अनुरोध करने की अवस्था में, तो राज्य क्या करें, अनुरोध करें, यानी कि राज्यों को क्या लगे कि हमें केंद्र सरकार से कह के कोई कानून बनवा लेते हैं, तो राज्यों के अनुरोध करने की अवस्था में क्या हो जाएगा, वो कानून बनाया जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य, हमने देखा था 2 या 2 से अधिक राज्य उसके अनुरोध करें कानून बनाने के लिए तो वो कानून बन जाएगा। जैसे कि हमने देखे थे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना हो, जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना हो। फिर 5वां था राष्ट्रपति शासन के दौरान, यानी कि जब राष्ट्रपति का शासन उस राज्य में लागू हो, तब भी शक्ति किसके हाथ में चली जाएगी, कानून बनाने की संसद के पास चली जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में, यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक संबंध होते हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।